हेलो बच्चों, तो आज हम आपका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 13 पढ़ने वाले हैं। चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। तो चलिए पढ़ते हैं। आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांत की जांच करेंगे और दांतों के बारे में बताएंगे भी। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत पूछना है, क्योंकि ना हम पहले से ये एक सूची बना लें कि हमें उनसे क्या क्या पूछना है। तो चर्चा कीजिए। क्या आपको शाम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर सूचना बनेगी। आप डॉक्टर से दांतों के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है, पापा के दांत पीले क्यों हैं, चॉकलेट खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं, दादी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं, कोई दांत चौड़ा तो कोई तीखा क्यों है। ऐसे कोई भी आपका प्रश्न होता है तो आप नीचे लिखना। चॉकलेट खानी है। जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी एक एक करके सवाल पूछने लगे। कुसुम ने पहला सवाल पूछा। माँ कहती है ज़्यादा चॉकलेट न खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या करें। डॉक्टर, बच्चों, माँ सही कहती है, ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ों में जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह के बैक्टीरिया एसिड में बदल जाते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ चॉकलेट फ़ायदा भी करती हैं, पर कोई भी चॉकलेट खाओ दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ जरूर करना चाहिए। इसी तरह अलग खाना भी दांत में लगा रह जाए तो दांतों को नुकसान पहुंचता है। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, इससे दांत पीले नहीं पड़ेंगे। अगर दांत और मसूड़ों में कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सोचिए और बताइए। जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से आप बताना। क्या अगर चॉकलेट भी खानी है और दांत भी बचाने हैं तो क्या करना चाहिए। तो चॉकलेट खानी है और दांत भी बचाने हैं तो चॉकलेट खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर साफ करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए। दांतों की सुरक्षा और उनको पीले पड़ने से बचाने के लिए प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। अगर दांत खराब हो जाएं तो क्या क्या परेशानी हो सकती है। दांत खराब हो जाने पर दांतों में दर्द होने लग जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है तथा मुंह से दुर्गंध आने लगती है। जीभ साफ करना क्यों ज़रूरी है। जीभ हमारी स्वाद ग्रंथियां जीभ पर ही हैं। सभी जीभ को साफ नहीं करेंगे तो हमारे स्वाद लेने की क्षमता क्षीण हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। दादी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों। भानु ने दूसरा सवाल पूछा। मेरी दादी बुआ से छोटी हैं और उनके मुंह में 32 और बुआ के 20 दांत ही क्यों। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते। 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने लगते हैं। 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 से नीचे वाले जबड़े में निकल जाते हैं। ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। 5 से 6 वर्ष की उम्र के बाद ये सभी दांत गिरने लगते हैं। 10 से 12 तक सभी दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत निकल आते हैं। बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलते हैं और 20 की संख्या 32 हो जाती है। इन 32 दांतों में से आखिरी 4 दांत 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसलिए तुम्हारी दादी और बुआ के दांतों की संख्या अलग अलग है। तुम्हारे मुंह में दूध के दांत कितने हैं। तो अब आप देख के बताओ कि आपके कितने दांत हैं, दूध के दांत कितने टूट गए। ये सारे प्रश्न आपको अभी बताने हैं। तो आप नीचे कमेंट करना, एक एक करके इनका आंसर लिखना, पता कीजिए और लिखिए किसके
मुंह में 32 दांत हैं। ये दांत किस उम्र में निकले? तो हमारी माताजी के मुंह में 32 दांत हैं। ये दांत 12 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र में निकले। 70 से अधिक वर्ष या उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं? तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में, अलग अलग लोगों में विभिन्न विभिन्न संख्या में दांत हैं। किसी के 20 दांत हैं तो किसी के 24 और किसी के तो इनमें से कम हैं। अगला प्रश्न, अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो क्या परेशानी होगी? अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो खाना काटने, चीरने व चबाने की सुविधा खत्म हो जाती है। कोई चौड़ा तो कोई तीखा क्यों? दांतों की अलग अलग शेप होती है ना। पढ़ते हैं, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं, कुछ चौड़े तो कुछ तीखे, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं और इनके अलग अलग काम हैं। दांतों के प्रकार, तो दांतों के प्रकार कौन कौन से हैं? कृंतक, ये आगे के चौड़े चपटे दांत हैं, ये काटने के काम आते हैं। 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। कुछ शब्दों को बोलने में भी इनकी मदद लेनी पड़ती है। रदनक दांत, अब रदनक कौन से हैं? ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, एक और एक कुल 2 ऊपर के जबड़े में और इसी तरह 2 नीचे के जबड़े में। चौरणक दांत, ये चौड़े और चपटे दांत हैं जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं। इनमें से रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती हैं जो अर्धचूर्ण कहलाती हैं। ये 2 और 2 कुल 4 नीचे जबड़े में, इसी प्रकार 4 ऊपर के जबड़े में होती हैं। पीछे वाली चौड़ी और चपटी दाढ़ें जो पश्चूर्ण कहलाती हैं, ये 3 और 3 6 ऊपर के जबड़े में और इसी तरह 6 नीचे के जबड़े में कुल 12 होती हैं। आखिरी ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ अक्ल दाढ़ कहलाती है। इस तरह चौरणक दांत 20 होते हैं। सोचिए और लिखिए कि कौन कौन से किस काम आते हैं। अमरूद काटने के लिए कृंतक दांत आते हैं, गन्ना छीलने के लिए रदनक दांत, आंवला काटने के लिए कृंतक दांत, ककड़ी चबाने के लिए चौरणक दांत, वेफर का पाउच खोलने के लिए रदनक दांत और चने चबाने के लिए चौरणक दांत काम में आते हैं। तो ये देखिए हमारे दांतों का चित्र दिया हुआ है। जबड़े के इस चित्र को कॉपी में बनाइए और बताइए कि कौन कौन से दांत हैं। निम्नलिखित अक्षरों को बोलकर देखिए, किस अक्षर को बोलने पर जीभ दांतों को छूती है। अब जैसे क बोलते हो तो क्या दांतों ने जीभ को छुआ? और ज, त, थ, द, ध, न, प, ब, र, है ना। तो लाल पीले दांत क्यों? जौहर क्या पूछता है, मेरी दादी के दांत लाल हैं, किसी के पीले होते हैं तो किसी के दांत में कालापन भी होता है, क्यों? डॉक्टर, गुटखा, पान, तंबाकू खाने वालों के दांत पीले और खराब हो जाते हैं, मुंह में बदबू आती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। गुटखा तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि अभी जो खाएं हम उन चीज़ों को नहीं खाएंगे और न ही अपने साथियों को खाने देंगे। तो इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। गुटखे के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी? तो क्या होता है, गुटखे के पाउच पर यह चेतावनी लिखी होती है, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप भी ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। क्या शपथ लिखेंगे? मैं शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि तंबाकू
गुटखा तथा पान मसाला का सेवन नहीं करूँगा और प्रण करता हूँ कि जीवन भर शपथ को निभाऊंगा। जाना समझा। दांत खट्टे क्यों? तो क्यों? गौतम, एक कहावत है, दांत खट्टे हो गए तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग होता है? तो डॉक्टर साहब नहीं, ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियाँ हमारी जीभ पर हैं और कुछ मुंह के तालू में। जिन्हें मुंह में दांत नहीं है वे भी इसी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। अब देखिए, ये जीभ का स्वाद का दिया हुआ है। नीचे लिखी वस्तुओं को खाकर देखें कि जीभ पर स्वाद कहाँ कहाँ महसूस हुआ। इस बार खाकर कुल्ला कर लीजिए ताकि अलग स्वाद पहचानने में परेशानी न हो। तो जैसे शक्कर, तो शक्कर मीठी है तो वो जीभ के आगे वाले हिस्से पर काम करेगी। और नमक, तो नमक का स्वाद कैसा होता है? नींबू खारा होता है, करेला कड़वा होता है, और नींबू खट्टा, करेला कड़वा, नमक खारा। तो ऐसे जीभ के ऐसे अवसर पर या इस हिस्से पर हमें स्वाद का ग्रंथियाँ हैं वो हमें पता चलती है। हमने सीखा क्या? बचपन में आए दांतों को दूध के दांत कहते हैं। 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के 32 दांत होते हैं जिनका अलग अलग उपयोग होता है। खाने के बाद जीभ और दांत साफ करना चाहिए। जीभ हमें स्वाद पहचानने और बोलने में मदद करती है। जाना समझा। अब बताइए, क्या हमें अपने दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें चॉकलेट या मीठी चीज़ें खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं? जीभ और दांत मिलकर हमें बोलने में सहायता करते हैं। जीभ का महत्व क्या है? तो जीभ दांतों के साथ मिलकर हमें बोलने में सहायता करती है। ज़्यादातर स्वाद ग्रंथियाँ जीभ पर हैं, इसलिए सभी स्वाद पहचानने में हमारी मदद करती हैं। अब क्या सीखा? दांत दिखते स्वस्थ, चमकीले, निर्मल, सुंदर, मुस्कान बिखेरते। ये था हमारा पाठ 13वां। अगला पाठ पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में।